और बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की आयु दो प्रकार की होती है। जो बौद्ध विद्वान 19वीं सदी के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा कि मनुष्य की आयु दो प्रकार की होती है, एक फिजिकल आयु होती है, कि उसकी मेंटल एज होती है। अमेरिका के वैज्ञानिक तो, लेकिन बुद्ध ने तो 2500 साल पहले कहा कि जो प्रज्ञावादी मनुष्य होता है, जो मनुष्य होता है, उसकी आयु तो उसका मांस तो बैल की भांति बढ़ता रहता है, लेकिन उसकी बुद्धि प्रज्ञा नहीं बढ़ती है। तो बुद्ध ने बहुत पहले कहा कि मनुष्य की आयु दो प्रकार की होती है, एक उसकी बुद्धि जो है फिजिकल एज होती है और एक उसकी मेंटल एज होती है। तो बुद्ध को जो धर्म है वो विज्ञान के खिलाफ नहीं है, दुनिया का कोई भी धर्म नहीं ठहरता। और दूसरा मैं आपको बता दूं, जो बाबा साहब का संविधान है वो बौद्ध धर्म से प्रेरित है, क्योंकि भारत का संविधान ईश्वर में विश्वास नहीं करता। आप अनुसूचित 3 में देखोगे तो ईश्वर के नाम सत्य लेने की किसी MP राष्ट्रपति को जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं सत्यनिष्ठा से कहता हूँ। और भारत का संविधान जो है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बाबा साहब ने आर्टिकल 13 में मनुस्मृति, गीता, वेद सारी उनको सबको उखाड़ फेंका और ये कहा कि जो से भारत का संविधान लागू होगा वो कानून कहलाया जाएगा, जो आर्टिकल 13 की क्लॉज 3 A और B में दिया गया है, जो आर्टिकल 393 में दिया गया है कि संविधान को पास होने के बाद जो देश का कानून होगा संविधान का कानून होगा। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारत का जो संविधान है उसकी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, उसकी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज होंगे या ऑनरेबल जस्टिस हाई कोर्ट के होंगे। किसी डिस्ट्रिक्ट जज को संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एक्सरसाइज करने की कोई मतलब उनके अंदर कोई भी अधिकार नहीं है। एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रकार वनों की रक्षा सिंहों के द्वारा होती है और सिंहों की रक्षा वनों के द्वारा होती है, उसी प्रकार भारतीय संविधान की रक्षा हमारे द्वारा होगी और हमारी रक्षा जो भारत के संविधान के द्वारा होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे। ए वतन तेरी खुशियों की कसम, तेरे दामन पे दाग हम लगने दे देंगे। और बौद्ध धर्म हमारी जो है लाइफ लाइन है। और तथागत बुद्ध ने अपने धर्म का सार केवल एक ही गाथा में कहा है कि सभी पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, मन को बस में रखना, यही बुद्ध की शिक्षा है। सर, हम ये कहना चाहेंगे कि आज जगह जगह जो है बहुत से लोग चर्चा ये करते हैं कि संविधान को बदला जा रहा है, बदलेंगे तो क्या यह संभव हो सकता है कि नहीं, उसमें क्या ऐसी त्रुटि है कि बदलना की आवश्यकता पड़ रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिन हिंदूवादी सनातन कल्चर के लोगों ने दिल्ली के अंदर भारत के संविधान की प्रति जलवाई थी, ऑनरेबल जो मजिस्ट्रेट थे, जो जज थे, उन्होंने एक टिप्पणी करी थी कि आतंकवादियों से भी खतरनाक जो एक कृत्य है भारत के संविधान को जलाने का। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म को पेरियार रामास्वामी ने कहा है कि जब तक भारत के दलित हिंदू धर्म में रहेंगे 1000 साल तक भी जातिवाद खत्म नहीं हो सकता। उसी बात को मैं बता दूं, आर्टिकल जो 17 है वो एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत करता है। जो लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, एक दिन तो संविधान बदला जाता है, अगले उसमें संविधान को फिर लागू किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि 21 साल का आदमी वोट देगा, फिर राजीव गांधी जी ने उसे 18 साल का कर दिया। ये उसी प्रकार है जैसे कि आप कार्बेट से कच्चे आम को पीला रंग दिखाकर हरा करना चाहेंगे। संविधान को बदलना हर राजनीतिक सत्ता चाहती है, हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वो इंदिरा गांधी की पार्टी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी की पार्टी हो, कि मैं भारत संविधान में कुछ बदल दूं तो मेरा नाम रहेगा। ये मूर्खता है। भारतीय संविधान आज 72 साल बाद भी या 73 साल बाद भी इस देश के उद्दंडियों को, लॉ के वॉलेटरों को, कानून के उल्लंघन करने वालों को सजा देने में सक्षम है। और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और नाइजीरिया का संविधान भारत में इस दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, जो भारत के संविधान के बाद है। दूसरा मैं आपको बता दूं, भारत के संविधान को अगर बदल दिया जाए या उसे तोड़ दिया जाए तो भारत फिर से गुलाम होगा, ये तय है। क्योंकि भारत में गुलामी का कारण जो भारत के संविधान को तोड़ना चाहते हैं, वो छुआछूत को बढ़ाना चाहते हैं, वो शुल्कास्टों के अधिकार को छीनना चाहते हैं। द मैन हु डज नॉट रेस्पेक्ट योर राइट, ही डज नॉट रेस्पेक्ट यू एज ए ह्यूमन बीइंग। जो आदमी आपके मिलने वाले अधिकार का सम्मान नहीं करना चाहता, वो आपको इंसान ही नहीं मानता। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान को जो बदल रहे हैं वो भारत को दोबारा से गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और जो अधिकार छीन रहे हैं,
अगर मैं आपको बता दूं कि अगर पुलिस चाहे तो एक बच्चे के खिलौना को भी कोई चोरी नहीं कर सकता, लेकिन आज आपको ये हालत हो रही है कि हर पुलिस अधिकारी एक पीड़ित या विक्टिम से उसकी जाति जानना चाहता है, जज आदमी की जाति को देख के न्याय करता है। इसलिए भारत के संविधान में जातिवाद खत्म होना चाहिए और संविधान सही मायनों में भारत में लागू ही नहीं हुआ, नहीं तो आज सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट के लोग जज होते, ओबीसी के लोग जज होते, महिलाएं जज होती, और महिला भी महिला का कोई मदद नहीं कर रही है, क्योंकि महिला भी पहले महिला की जाति जानना चाहते हैं। निर्वाह वाले कांड में पूरा देश ने हंगामा मचाया, लेकिन वहाँ पर अगर एक शेड्यूल कास्ट की महिला के साथ होगा तो कोई भी उस पर आवाज़ नहीं उठाता। जो अल्तमस कबीर जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये बात कहा कि अगर ये घटना एक शेड्यूल कास्ट की महिला के साथ हुई होती, मुस्लिम महिला के साथ होती, तो कोई भी हिंदू संगठन या हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का कोई भी आदमी महिला की आवाज़ नहीं उठाती। हाथरस की मनीषा का कांड आपके सामने है, पालम के अंदर जो दिल्ली कैंट में घटना वाल्मीकि महिला के साथ हुई वो आपके सामने है। और आपको मैं बता दूं कि देश को तोड़ने चाहते हैं, देश को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं, जो भारत के संविधान का गला उनकी पोस्ट पर रहते हुए हैं। और अगर आप संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, सुरक्षा करना चाहते हैं, तो पहले मैं अपने देशवासियों को, नवयुवकों को, पूरे दुनिया के मैं दलित सुरकास्टों को ये कहूँगा कि पहला बीजेपी गवर्नमेंट को हराइए, योगी को हराइए, नरेंद्र मोदी को हराइए, अमित शाह को हराइए। और इनसे जब सही आदमी जो सेकुलर धर्मनिरपेक्ष के पास सत्ता जाएगी तो संविधान की भी रक्षा होगी, आपकी भी होगी और आपके अधिकारों की भी होगी। आपको मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी ने शेड्यूल कास्टों के विनाश के अलावा कोई कार्य नहीं करा। उन्होंने सरकारी